कोई ऐसा एनिमेशन है जो आप लोगों से नहीं बना हो और सारे बन गए? वो वाला एनिमेशन बन गया जिसमें बार्स मूव कर रहे थे ऐसे? चलो, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ वही सेम एनिमेशन, बट एक दूसरे कंसेप्ट के साथ में, प्लस बहुत ज़्यादा इजी तरीके से। अगर आप में से किसी ने वो वाला दिमाग लगाया है तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं उसको पर्सनली शाबाशी देना चाहूँगा। बट देखते हैं, चलो। कोई बात नहीं, विशाल, होता है। देखो, आपको कुछ इस तरीके से बनाने के लिए दिया हुआ था, और पाँच छः बार्स ले लेते हैं कुछ। ठीक है, ये बन गए सारे। अब क्या करना है? तो हमने यहाँ पर लगाया ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट वाई एक्सिस पे 100%, तो ये सारे नीचे आ जाएंगे। आपने 100% का ट्रांसलेट दे दिया। फिर आपने यहाँ पर लगाया ओवरफ्लो हिडन, तो ओवरफ्लो छुप गया। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट आपने क्या किया? आपने यहाँ पर लगाया @ की फ्रेम्स, और बार करके आपने एक बना दिया। ठीक है, अब देखो, जैसे आप अब तक क्या करते थे, 0, 25, 65 ये कर रहे थे, बट अब तो हमें फिक्स पता है कि हमें क्या करना है, यहाँ से ऊपर ले जाना है, ऊपर से नीचे लाना है, यहाँ से ऊपर ले जाना है, फिर ऊपर से नीचे लाना है, यही करना है। ठीक है, मतलब इधर से इधर और इधर से इधर, यही काम करवाना है। कोई मल्टीपल डायरेक्शन तो कुछ करना नहीं है। तो उस केस में आप लगाओगे फ्रॉम, मतलब कहाँ से। ठीक है, और टू मतलब कहाँ तक। ये दूसरा कंसेप्ट है, ये मैं इसको इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो ऑब्वियसली नहीं किया होगा आपने, क्योंकि ये नहीं पढ़ाया था आपको। तो फ्रॉम मतलब कहाँ से, टू मतलब कहाँ तक, और एनिमेशन बार 3 सेकेंड, इन्फानाइट, अल्टरनेट, ये जो सारी प्रॉपर्टीज पड़ी थी उनको एक साथ में आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब जो एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन इटरेशन काउंट और एनिमेशन डायरेक्शन जो पड़ा था, उन सबको एक साथ में लिख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, ये सारे बार से एक साथ ऊपर आएंगे और एक साथ नीचे जाएंगे, यही होगा राहुल। तो अब इनको क्या करेंगे अपन, इन सबके लिए nth 1, nth 2, nth 3, nth 4 सबके लिए अलग अलग एनिमेशन बनाना पड़ेगा, या डीले देना है? सबको आप सेम एनिमेशन लगा दो, लेकिन आपको करना क्या है, एनिमेशन डिले हर किसी में जाके लगा देना है। तो ये 2 सेकंड लेट शुरू होगा, ये 4 सेकंड लेट, ये 6 सेकंड लेट, और ये 8 सेकंड लेट। समझ में आ रहा है? और थोड़ा आपको चाहिए? समझ में आया राधेश्याम? पक्का? ठीक है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एनिमेशन टू एंड फ्रॉम, मतलब टू मतलब
कहां तक, फ्रॉम मतलब कहां से कहां तक जाना है। कोई कंफ्यूजन इसमें? आराम से देखो और बताओ। सिंपल सा एनिमेशन था। कुछ पूछना है राहुल? हाँ, आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बताओ, और कुछ ऐसा है जो आप लोगों को इसमें कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा हो? आगे समझ में पूरा? ठीक है, चलो। तो ये आपका हो गया एनिमेशन फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम मतलब कहाँ से, और टू मतलब कहाँ तक। तो आप जितने भी एनिमेशन बना रहे हो उन सब में अगर आपको लगता है कि यहाँ पर एनिमेशन को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर आप क्या लगा सकते हो, फ्रॉम और टू लगा सकते हो। फ्रॉम मतलब कहाँ से शुरू होगा और एनिमेशन कहाँ तक चलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? फिर आप लोगों को एक वो भी दिया था जिसमें जो जैसे आप जब गूगल असिस्टेंट से इन्वोक करते हो तो वो वाला हो गया सब लोगों का? ठीक है, एक क्वेश्चन ये था, इसके अंदर हमें क्या करना है, सेम ऐसे ही बार्स बना लो भले ही, जैसे आपने यहां पर ले लिया। div डॉट आइटम और ऐसे 1 2 3 4 5 आइटम्स बना दिए, 4 आइटम्स बना दिए। ठीक है, आइटम विड्थ 20 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल ले लेते हैं, और बैकग्राउंड में कलर ले लेते हैं रेड। तो ये आ रहे हैं कुछ इस तरीके से, डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, सारे एक साथ सेंटर में आ जाएंगे, और गैप लगा दो 10 पिक्सल का, तो सबके बीच में गैप्स आ गए। अलाइन आइटम्स, सेंटर, और ये एक और आइटम ले लो। ठीक है, बॉर्डर रेडियस वगैरह कुछ देना चाहते हो वो दे सकते हो। ओके, ये बन गए। अब नेक्स्ट क्या करना था इनमें, इनको बड़ा और छोटा करना है। तो अगर मैं यहां पर करता हूं ट्रांसफॉर्म स्केल वाई एक्सिस पे 0.5, तो ये छोटा हो गए। फिर इनको बड़ा कर सकते हैं वापस, तो हम यहां पर लगाते हैं एनिमेशन आइटम 2 सेकंड का इनफाइनाइट अल्टरनेट। तो हमने यहां पर लिखा एट द रेट की फ्रेम्स आइटम फ्रॉम 2 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर सकते हो, वही सेम चीज करनी है, सबको क्या करो, डिले लगा दो। ओके, अभी आप देखोगे कि ये स्टार्ट होता है फिर धीरे हो जाता है। ठीक है, यही हो रहा है। पहले क्या होता है, स्टार्ट हो रहा है फिर धीरे हो जाता है। आप चाहते हो कि एक इक्वल स्पीड से चले, तो आपको एक फंक्शन यूज करना है यहाँ पर,
मतलब आपको यहाँ लगाना है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लीनियर। लीनियर का मतलब होता है हमेशा एक जैसा चलना। तो अब जब आप देखोगे तो एक बराबर की स्पीड से ही चलेगा, मतलब प्लस इसको थोड़ा सा ना, ओके। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? पक्का लॉक कर दें? लीनियर होता है, ईज इन होता है, ईज इन का वो मैं आपको एक अलग से समझा दूंगा। अभी ये हो गया आपका, ठीक है, आइडिया लग गया यहाँ तक। अब एक और बनाते हैं, उसमें हम एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन को समझते हैं थोड़ा सा। ये एक रेस है, जो आप इन बॉक्सेस के बीच में करवाने वाले हो। ये बॉक्सेस आ गए, चाहो तो डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लगा के गैप लगा सकते हो 10-10 पिक्सल का। ठीक है, ये हो गया। इसको यहाँ से यहाँ तक हम लेके आने वाले हैं। मान लो इसको 1300 पिक्सल कर दिया मैंने, वहां से यहाँ तक लेके आना है आपको इसको, ठीक है। तो आपने बोला सबको कि एनिमेशन बॉक्स नाम रख देते हैं, 5 सेकंड की एक रेस है, ठीक है। और आपने क्या बोला इधर, @ की फ्रेम्स बॉक्स फ्रॉम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे 0 से लेकर कितने का है ये 1300 पिक्सल माइनस 200 कितने हुए 1100 पिक्सल्स तक, यानी 1100 पिक्सल्स तक लेके जाना है। ओ सॉरी, फ्रॉम टू, इधर से उधर जा रहे हैं सारे एक साथ में। अब सबके अंदर अलग अलग टाइमिंग फंक्शंस लगाता हूं मैं। स्टाइल एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन इज इन, ठीक है, जो इधर लगाया वही मैं इसके अंदर लिख देता हूं। इज आउट, ठीक है। फिर आपका लीनियर, ठीक है श्रवण, और फिर है इज इन आउट, ठीक है। अब देखना इस रेस को, सब खत्म एक ही टाइम पे करेंगे क्योंकि सबके पास 5 सेकंड है उधर पहुंचने के लिए, लेकिन जो स्पीड है वो सबकी अलग अलग है। जैसे ईज इन जो है, देखना ईज इन शुरुआत में धीरे है, बाद में भागेगा एकदम से, ठीक है। ईज आउट शुरुआत में भाग रहा है, लास्ट में धीरे हो जाएगा। लीनियर हमेशा सेम स्पीड के साथ चलेगा। और ईज इन आउट शुरुआत में भी भागता है, लास्ट में भी भागता है, बीच सॉरी शुरुआत में भी धीरे, लास्ट में भी धीरे और बीच में भागता है। ईज का मतलब होता है धीरे, इन का मतलब होता है शुरुआत। ईज का मतलब धीरे, आउट का मतलब है खत्म। ईज इन आउट का मतलब शुरुआत में भी धीरे और लास्ट में भी धीरे और बीच में भागना है,
मतलब एनिमेशन सबको एक साथ खत्म करना है, लेकिन सबकी टाइमिंग अलग अलग है, सब एक साथ ही आके रुके ना। हाँ, आउट इन नहीं, इन आउट ही होता है, मतलब तो एक ही हुआ ना इन आउट का भी। ईज इन आउट में दोनों चीजें हो रही है, शुरुआत में धीरे, लास्ट में धीरे, और बीच में भाग रहा है। उल्टा क्या होगा इसका? लेकिन एक चीज बताओ कि उल्टा क्या होगा? अगर मैं 121 लिखूं तो इसका उल्टा क्या होता है? 121 ही होता है। तो ईज इन प्लस ईज इन आउट का मतलब क्या हो रहा है? शुरुआत में धीरे और लास्ट में धीरे। आप बोल रहे हो कि सर ऐसा करो, ईज आउट इन लिख दो, तो इसका मतलब भी तो लास्ट में धीरे और शुरुआत में धीरे ही है ना। ऐसा नहीं है, इनका मतलब बीच की बात नहीं हो रही, इनका मतलब अंदर नहीं, इनका मतलब स्टार्ट, और आउट का मतलब एंड। ठीक है। तो अब क्या होता है कि दूसरे वाले जो फंक्शंस होते हैं, मतलब दूसरा जो हमारा तरीका है, उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम वहां पर टाइमिंग कंट्रोल कर पाते हैं, 0, 25 सेकेंड, फिर 25% से लेकर एकदम से मैं 70 पे ले आऊं तो बहुत बड़ा गैप हो गया। बट टू फ्रॉम में तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना टाइम को, तो इसीलिए आपके पास टाइमिंग फंक्शंस है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सेम में अगर इसमें इनफाइनाइट लगा देता हूँ, सॉरी, हाँ इनफाइनाइट भी और इनफाइनाइट अल्टरनेट, सब एक साथ में खत्म करेंगे, वापस निकलेंगे सब वहां से। ठीक है, इसको हटा देते हैं 5 सेकंड लिख के। ठीक है राहुल, अब मान लो कि ये जो एनिमेशन हुआ, ये जहां खत्म हुआ आपको वहीं रोकना है। जैसे आपका आपने एक वो बनाया होगा अगर, जिसमें लोडिंग ऐसे भर के जा रहा है, बट वो भर के फिर खत्म हो जाता है, वापस पीछे आ जाता है, ऐसे ही हो रहा है अगर आपने बनाया होगा तो वहां पर आपको लिखना है एनिमेशन फिल मोड फॉरवर्ड। ठीक है, एनिमेशन फिल मोड फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ जाके रुक जाना है। रुक गया श्रवण? एनिमेशन फिल मोड फॉरवर्ड मतलब जहां गए हो उधर ही रुक जाओ। इसको आप लोग इस एग्जांपल के साथ में भी समझ सकते हो। ये है, ठीक है। क्या करोगे यहां से? फ्रॉम मतलब विर्थ 0 से कहाँ ले जाना है हमको आशीष? विर्थ 100 तक। तो ऐसे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ते जा रहा है, बट आगे रुकेगा नहीं ना, तो क्या लगाना पड़ेगा उस केस में? फॉरवर्ड्स। बाय डिफॉल्ट क्या लगा हुआ होता है? बैकवर्ड्स, तो वापस पीछे आ जाता है जहां से शुरू हुआ उधर। लेकिन जैसे आपने क्या लगा दिया? फॉरवर्ड्स। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, उसमें ही लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, हमने क्या लगाया? फॉरवर्ड्स, आगे जाके रुक जाएगा।
एक और चीज आपको दी थी, आपको बोला था कि ये टेढ़ा आगे जाना चाहिए, तो टेढ़ा आगे जाने के लिए इसको क्या कर लोगे आप, ट्रांसफॉर्म स्क्यू और 100 डिग्री लगा दिया समझ लो हमने। ठीक है, 100 तो बहुत ज्यादा हो गया, जा रहा है तो बस यहाँ लगा दो, 2 बार अल्टरनेट रिवर्स, एक बार आगे जाओ। टू का मतलब क्या, एनिमेशन इटरेशन काउंट, और अल्टरनेट रिवर्स, अल्टरनेट रिवर्स मतलब एक बार आगे गया और फिर पीछे आ गया। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक बार आगे जाओ फिर पीछे आ जाओ। दो का मतलब क्या होता है, 2 बार करना है। ऐसे आप इन्फाइनाइट लिख दो तो इन्फाइनाइट टाइम्स करता रहेगा ये। क्या यहाँ पे कोई बात नहीं, गैप दिख रहा है तो इसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एक्सिस से -5 पिक्सल कर लो, थोड़ा सा पीछे आ जाएगा वो। इसकी हट गया ना। थोड़ा सा उठा के पीछे ला सकते हो ना। अब क्या होगा कि जब उठा के पीछे लाओगे तो आगे पूरा नहीं जाएगा, क्या करोगे? कुछ नहीं है, आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है। विड्थ को 200% बढ़ाओ ना भले, विड्थ को 120% कर दो, वैसे ही ओवरफ्लो हिडन है, आगे कुछ जाएगा ही नहीं। बट वो पूरा तो भरेगा कम से कम, इधर से निकल के आ रहा है, दिख नहीं रहा आपको, यहाँ तक रुका हुआ है। ओवरफ्लो हिडन है, हमें तो कुछ वैसे भी दिखना नहीं। समझ गए? तो जगह कैसे खाएगा ओवरफ्लो हिडन? ओवरफ्लो हिडन कोई एलिमेंट थोड़ी है। हाँ, तो वो तो इसके अंदर बड़ा है ना, ये तो इतना ही है। समझ में आ रहा है? पक्का? आप लोगों ने यहाँ तक ये बन गया। और कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को लग रहे हैं कि मतलब दिए थे बट आपसे नहीं बन रहे हैं? मेरे पास तो और क्वेश्चन है देने के लिए आपको, बट आपको लग रहे कोई ऐसी चीजें हैं? बता दो, शर्माना क्या इसमें। वो तो यार ऐसे कोई खास चीज है नहीं, आप ऐसे बना के क्या करोगे इसको? ये आपने एक पेरेंट बना लो, सर्कल बना लो 10, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, सर्कल्स बनाए कुछ ऐसे, ठीक है। एक के नीचे एक आ रहा है, ऊपर रखने के लिए क्या करो, सबको लगाओ पोजीशन एब्सोल्यूट, पेरेंट को लगाओ पोजीशन रिलेटिव, यहाँ लिखो टॉप से 0, लेफ्ट से 0। सारे एक के ऊपर एक पड़े, सब एक के ऊपर एक आ गए होंगे ना। एनिमेशन बना दो एक, सर्कल 2 सेकंड का या 5 सेकंड का एनिमेशन बना लो, ठीक है। इनफाइनाइट लगा लो, और अल्टरनेट तो छोड़ ही दो। तो अब आपने क्या बोला कि @की फ्रेम्स सर्कल फ्रॉम ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री
टू ट्रांसफॉर्म रोटेट 360 डिग्री। तो ये क्या एक सारे ऐसे घूम रहे होंगे, ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, वैसे वाई एक्सिस पे करवाओ उसको, तो ये ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बीच में रुक रहा है ना, आप यहाँ पर लीनियर लगा दोगे तो नहीं रुकेगा, कंटिन्यूस घूमते रहेगा, ठीक है। अब अगर आप बाकियों को डिले देते हो ना, इधर से आके अल्ट के साथ मैं क्लिक करते जा रहा हूँ तो ये मल्टीपल कर्सर बनते जा रहे हैं। अल्ट के साथ जहां जहां पर आप क्लिक करोगे वहां कर्सर बन गए। स्टाइल, एनिमेशन, डिले, ठीक है। 0.2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8, 9 और 1। ठीक है, कुछ ऐसी बहुत खतरनाक खास चीज नहीं है, बट अगर आपको कहीं किसी वेबसाइट पर कोई एक लोडर बनाना हो और उन वेबसाइट का कंसेप्ट यही हो कि वो किसी ग्लोब रिलेटेड चीज पे बात कर रहे हैं, तो आप ऐसा छोटा सा बना सकते हो, बॉर्डर हटा देना और इसको कर देना 1 पिक्सल का, ठीक है। अब आप लोगों को क्या क्या बनाना है देखो, तो एक वेबसाइट में खोल के दिखाता हूँ आपको, बहुत जल्दी से हट जाएगा तो पूरा ध्यान यही रखना। ये देखो, पहला तो ये बनाना है, वापस से दिखाऊं, वेबसाइट का नाम लिख लो, ये quadplus.com करके आपको वेबसाइट मिल जाएगी। क्वाड प्लस लिखोगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या करना है, कोड पेन पर जाओ, आईफोन 14 में ना एक डायनेमिक आइलैंड आता है, देखा क्या हुआ? मतलब चलो ये तो क्या है कि बहुत उससे बना हुआ है, हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बात, हम जावास्क्रिप्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमें ये वाला इफेक्ट जो है ना, ये वाला इफेक्ट, वो माउस, मतलब हम क्लिक वगैरह कुछ नहीं करने वाले, हमारा पेज लोड हो, 5 सेकंड के बाद अपने आप पॉपअप खुले, ठीक है, उसमें बंदे का नाम हो, फोन कॉल वगैरह हो, और फिर 5 सेकंड बाद वो पॉपअप खुले, 2 सेकंड के लिए दिखे और वापस से वैसे ही बंद हो जाना चाहिए। समझ में आया क्या करना है? पहले तो एक आईफोन बना लेना बढ़िया सा, इधर ये पॉपअप खुला, ठीक है, और 5 सेकंड दिखे और फिर क्या हो जाए, बंद हो जाए। समझ गए? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इधर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आपको नहीं लगानी है, आपको सिंपल सा ही बनाना है। और CSS एक्चुअली क्या है ना, बहुत पावरफुल चीज़ है, मतलब वो आज तो आप लोगों को उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट CSS एक्चुअली बहुत पावरफुल है। इसका एग्जांपल आपको, लेमन की स्पेलिंग सही लिखी हुई है, यहाँ से मिल जाएगा, फोटो नहीं है, CSS से बना हुआ है, ठीक है। और वही प्रॉपर्टीज से बना हुआ है जो आपने पढ़ी है, मतलब उसके इन अराउंड ही प्रॉपर्टीज लगी हुई है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाया हुआ है और ये बना हुआ है, ठीक है। तो आज तो हमें इस पे नहीं जाना है, क्योंकि हमारा पर्पस ऐसी चीज़ें बनाना नहीं है। कोई अपनी वेबसाइट पर आपसे
ये नहीं बोलेगा कि मेरे को CSS से ही बना दो। जब एक इमेज बन के लग सकती है तो क्यों क्यों बनवाएगा? ये तो कोई डेवलपर अपने टाइम पास के लिए बैठ के बनाकर कोड पेन पे डालता रहता है। बट आपको ये बता रहा हूँ मैं कि CSS पावरफुल है, आप अपना इमेजिनेशन लगाकर कुछ भी बना सकते हो। समझ गए? सेम आपको क्या करना है, कोड पेन पर ना आपको बहुत सारे एनिमेशंस मिल जाएंगे, प्लस कुछ क्रिएटिविटी खुद से लगानी है। मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ यहाँ एनिमेशन के। ये देखो, पता चल रहा है क्या हो रहा है? आपको सिर्फ क्या करना है, इंस्पिरेशन लेनी है इधर से, आपको कोड कॉपी पेस्ट नहीं मारना है। और हमें मतलब भी नहीं है कि जावास्क्रिप्ट लगी हुई है या क्या कोड लगा हुआ है यहाँ पर। हमें ये है कि ये वाली चीज हम करवा सकते हैं, ऑब्वियसली करवा सकते हैं कि एनिमेशन लगा दो इनफाइनाइट अल्टरनेट का, जो ट्रांसलेट वाई एक्सिस पे आपको ऊपर लेके जाए, फिर नीचे लेके जाए, फिर ऊपर लेके जाए, फिर यही तो हो रहा है, और कुछ ज्यादा थोड़ी हो रहा है इसमें। ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे ये क्या कर रहा है, पल्स स्केल करवा रहा है बस, और इनफाइनाइट एनिमेशन लगा रखा है। समझ गए? और एग्जांपल्स दिखाता हूँ मैं आपको कुछ। ये भी एनिमेशन ही है, ये भी एनिमेशन ही है। माइंड हमें लगाना है कि लॉजिक्स क्या होने चाहिए, बाकी है एनिमेशन, प्योर CSS से बना हुआ एनिमेशन। ठीक है, पीछे बॉक्स शैडो लगी हुई है, सॉरी पीछे टेक्स्ट शैडो लगी हुई है, और वो जो एलिमेंट है वो क्या हो रहा है आपका, वाई ये पूरा इसका जो पेरेंट बॉक्स है वो रोटेट हो रहा है। तो पेरेंट बॉक्स का कलर तो ट्रांसपेरेंट है, तो आपको बॉक्स तो दिख नहीं रहा, बट उसके अंदर का टेक्स्ट तो रोटेट हो रहा है साथ साथ में। ठीक है, तो आपके लिए एनिमेशन को ना बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सिंपली क्या करना है, जैसे ये बटन है, आप कुछ कुछ एनिमेशंस उठाओ, बनाने की ट्राई करो। मैं आपको कुछ लोडर्स दिखाता हूँ। बन सकता है ये, एक इनफाइनाइट एनिमेशन लगाया हुआ है जो ऊपर से नीचे आता है, बट अल्टरनेट नहीं है, तो हर बार टू फ्रॉम से स्टार्ट करके नीचे गिरेगा। और ये एक इनफाइनाइट एनिमेशन लगाया हुआ है जिसके अंदर हर बार क्या होता है, शैडो बढ़ रही है, बॉक्स शैडो पड़ा हुआ है, बॉक्स शैडो बढ़ रही है, फिर हट जाती है, फिर बॉक्स शैडो बढ़ती है, फिर हट जाती है, फिर बॉक्स शैडो बढ़ रही है। समझ गए? अब होगा क्या कि जब आप बनाने बैठोगे ना, तब आप कैसे माइंड लगाते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये बॉल जो जंप कर रही है ये भी वैसी बनी हुई है। ये तो चलो आप बना ही चुके हो ऑलरेडी, ये भी बना सकते हो। तो अब कुछ कुछ एनिमेशंस, जब आप लोग परसों आओ मंडे को, तो अकेले मत आना, साथ में कुछ एनिमेशंस भी लेके आना।
जो आपने खुद के माइंड लगाकर, खुद की क्रिएटिविटी लगाकर या कहीं से देखकर भी खुद से बनाए हो, मतलब वहां पर तो बहुत हाई लेवल की सीएसएस होगी, हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें आती नहीं। हमें जिस लेवल की आ रही है हम उस लेवल की लगा कर क्या ये बना सकते हैं वो ट्राई करो। आप यहाँ पर कोड पढ़ोगे ना, आपको वही सब कुछ चीजें मिलेगी जो अपन ने पढ़ रखी है, और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। बट हो कर क्या रहा है ये, बस कुछ लॉजिक लगाया हुआ है, हो गया काम। ये भी हो सकता है। ये खुला है जो, वो तो चलो बाद में खुला है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, बट प्री लोडर तो बन सकता था हमारा, ऐसा वाला। ठीक है। तो आप मंडे को जब आओ तो एटलीस्ट 4 से 5 एनिमेशंस आपके पास में खुद के बनाए हुए होने चाहिए। खुद के मतलब कि आपने रेफरेंस लिया, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने यूट्यूब का वीडियो खोला और देख लिया कि इसमें क्या एनिमेशन बनाया हुआ है, इसने कैसे बनाया हुआ वो नहीं देखना है, क्या बनाया हुआ है वो देखा आपने, खुद से ट्राई की, एकदम आपकी हालत ऐसी हो गई कि या तो अभी मेरे से बनेगा या फिर मैं वेब डेवलपमेंट छोड़ दूंगा, तब जाके वीडियो में से देख लो बोले। और ऐसी हालत आएगी नहीं अगर आपने मतलब लास्ट इतने टाइम से सीएसएस का कोड लिखा हुआ है तो। और अगर ऐसी हालत आती है तो भी आपको एक चीज सीख लेनी है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो आपको रिवाइज करने की जरूरत है, रिवाइज करोगे वापस आ जाएगी। क्योंकि जो भी ये बना हुआ है वो ब्रह्मा जी ने नहीं दिया साथ में, भगवान ने साथ में नहीं दिया, या किसी ने भी साथ में नहीं दिया, किसी ने दिमाग लगा के बनाया। उसको भी सीएसएस आती थी, आपको भी आती है, उसको भी एनिमेशन आता था, आपको भी आता है। ठीक है, हो जाएगा। तो ऐसा घूमता हुआ पंखा भी बना सकते हो आप लोग। और बताओ, कुछ पूछना चाहते हो? मेन्यू बार कौन सा वाला? ये वाला ना? इसमें क्या मतलब आपने क्या देखा? हम्म। बिना हाइट विड्थ के तो देखो, मतलब आपने जैसे ही बनाया तो आपने हाइट विड्थ लगाई थी, और गड़बड़ क्या आई फिर? ठीक है। स्केल से मतलब कैसे? स्केल से तो कुछ नहीं बनता है। स्केल से तो सिर्फ बॉक्स बड़ा या छोटा हो सकता है। स्केल तो ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, बॉक्स तो जिस तरीके से बनता है वैसे ही बनेगा, मतलब कि जैसे ठीक है, ये आया। अब जैसे समझ लो इनमें से कोई भी है, कर्सर पॉइंटर इसलिए लगाया ताकि आपको यहाँ जाते ही ऐसे दिखे ये। तो अब ये है, इस पे माउस ओवर करने पे आपको
एक डिव बनाई आपने और नाम लिख दिया मेगा मेन्यू। ठीक है, आपने विड्थ लगा दी 100%, पैडिंग लगा दी 10 पिक्सल, और इसमें जो भी आपको डालना था वो डाल दिया। क्या जाना है कहीं? चले जाओ चले जाओ। ठीक है, ये इसके अंदर आ रहा है, कोई बात नहीं। पहली चीज तो सारे यूएल के साथ ऐसा नहीं करना था, तो इसको आईडी दे दो मेन, हैज मेन, और हैज मेन की डायरेक्ट एलाई। ठीक है, मेगा मेन्यू ऐसे आ गया नीचे, और आपने क्या किया, इसको दे दी पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 0 लेफ्ट से 0। ठीक है, टॉप से 0 लेफ्ट से 0, और इसकी एक बॉर्डर लगा दी 1 पिक्सल, या बॉक्स शेडो लगा दी। ये आ गया, अभी तो ये पूरा दिखा रहा है। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, आप इस यूएल को यानी मेन को बोलोगे पोजीशन रिलेटिव। इस बार हम एल आई को पोजीशन रिलेटिव नहीं बोल रहे हैं, अच्छे से देखना, हम किसको बोल रहे हैं, हम इसकी इस डिव की एल आई को पोजीशन रिलेटिव नहीं बना रहे हैं, हम इस डिव के सबसे ऊपर वाले पेरेंट मेन को बना रहे हैं। और इसको आपने बोल दिया टॉप से 50 पिक्सल्स या 40 पिक्सल्स। ठीक है, और उसकी बॉर्डर हटा दी, डन। ये चलो इसको भी बॉक्स शेडो लगा दिया। कलर वाइट, और इसके अंदर कलर ब्लैक ही रखना है। ठीक है, ये बना लिए। अब क्या करना है कि इस वाले बॉक्स को आगे लेके आना है। अभी ये क्या है ना, इसके पीछे से शैडो दिख रही है आपको। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कलर ट्रांसपेरेंट होता है इसका, तो बाय डिफॉल्ट सबका कलर ट्रांसपेरेंट होता है, आपको इसका कलर बना देना है व्हाइट। हो गया ये। फिर आपने टॉप से इसको एक फिक्स जगह दे दी कि भैया 50 पिक्सल दूर चले जाओ या 45 पिक्सल दूर चले जाओ। ठीक है, यहां पर आ गया ये। अब इसको आपने पहले से बोला हुआ है ट्रांसफॉर्म स्केल वाई एक्सिस पे 0, तो ऐसे बंद हो जाएगा। फिर आपने क्या बोला कि इस पर जब होवर होगा, होवर इस पे होगा, और मेगा मेन्यू को आप क्या बोलोगे, ट्रांसफॉर्म स्केल वाई एक्सिस पे 1, और ट्रांजिशन दे देता हूं मैं 0.2 सेकेंड 3 सेकेंड का। तो पहले से स्केल क्या किया था 0, होवर पे करवा दिया 1, ऐसे खुल रहा है, कोई बात नहीं। बोल दो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्या होना चाहिए, टॉप। समझ गए, सिंपल सी चीज आपने यूज की है। हाइट आपने कहीं नहीं दी है, बट विड्थ तो आपको देनी पड़ेगी। ओके, ऐसे खुल रहा है बकते इसमें। वो पूरी वेबसाइट मैंने ही बनाई हुई है, इसलिए मेरे को एग्जैक्ट पता है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी चीज को बनाते हो वहां आप हाइट ना दो चलेगा, बट विड्थ तो आपको वहां देनी ही पड़ती है, क्योंकि हाइट कंटेंट के हिसाब से बढ़ सकती है, विड्थ नहीं बढ़ती है अपने आप। विड्थ में तो जितना बड़ा एरिया है उतना बड़ा, क्योंकि आपने क्या बनाई है, डिव बनाई है ना,
अगर आप विड्थ कुछ भी नहीं दोगे तो विड्थ तो, क्योंकि अभी पोजीशन है तो उसके हिसाब से छोटी सी हो गई, अगर पोजीशन नहीं होता तो पूरे बॉक्स के हिसाब से बड़ी हो जाती, तो आपको विड्थ तो देनी पड़ेगी। और इस बार पेरेंट कौन है, मतलब इस बार मेन जो है ना वो रिलेटिव है, तो ये इस एल आई के साइज नहीं ले रहा है, ये पूरे मेन की साइज ले रहा है। तो इससे फायदा ये हुआ कि जैसे ये मेरा इसके अंदर था, फर्स्ट के अंदर भी हो सकता था, फर्स्ट के अंदर होता तो मैं क्या करता, सब पे ऐसे लगा देता हूँ फर्स्ट का फर्स्ट, तो इसके ओवर पे इसका खुलेगा, इसके ओवर पे इसका खुलेगा, लेकिन खुल तो 100% में रहे। समझ गए? क्योंकि हम पेरेंट के ओवर पे चाइल्ड को खुलवा रहे हैं, लेकिन इस मेगा मेन्यू को हम चला किसके हिसाब से रहे, इस यूएल के हिसाब से रहे। कैसे? क्योंकि यूएल को क्या बना दिया, इस बार रिलेटिव बना दिया, तो ये 100% भी उसके हिसाब से ले पा रहा है, पूरा बड़ा आ रहा है, लेकिन इसके ओवर पे ये, इसके ओवर पे ये और इसके ओवर पे ये खुलेगा। और अगर ओपेसिटी भी 0 1 करना चाहो, आपकी इच्छा है, ओपेसिटी 0, यही है। ठीक है, क्या क्या किया, यूएल बनाया, फ्लेक्स बनाया, उसमें एलाइज, फिर मेगा मेन्यू वाली डिव, मेगा मेन्यू वाली डिव भी क्या है, फ्लेक्स है, ताकि 3 यूएल्स ऐसे पास पास में आ सके, 3 यूएल आ गए पास पास में। अब हमने क्या बोला कि ये एब्सोल्यूट है और रिलेटिव ये है, तो इस बार जब मैं इसको 100% बोलूंगा तो इसको अपने आप ही इसके बराबर की साइज लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये रिलेटिव है तो इसको उसके हिसाब से अरेंज कर दिया, आप 40 45 50 पिक्सल्स कुछ भी नीचे ले लिया। बट ये स्केल भी और जीरो भी है, एब्सोल्यूट सॉरी स्केल वाई एक्सिस पे जीरो है और ओपेसिटी क्या है, जीरो है। इसके ओवर पे इसको खुलवा रहा है, ना कि इसके ओवर पे। समझ गए? तो रिलेटिव किसी को बना सकते हो, किसी और के ओवर पे भी इसको खुलवा सकते हो, क्योंकि इसके अल्टीमेटली 2 पेरेंट्स हैं, ये इसका डायरेक्ट पेरेंट है और इसका ग्रैंड पेरेंट है। समझ गए? सर्च करो, थोड़ा रिसर्च करो। क्या राहुल, आप क्या कह रहे हो, मैं बना के दे दूंगा। और बताओ आशीष, और क्या बनाना है? हम्म, देखो